स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज़ादी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक तरफ देश गहमा गहमी को माहौल था, एक तरफ लोगों के ऊपर आज़ादी का उत्सव छा रहा था, मगर दूसरी तरफ काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे। रात 9 बजे का टाइम था, बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी और भारी बारिश हो रही थी। जगह जगह से लोग रायसीना रोड पर इकट्ठा हो रहे थे और वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ हो चुकी थी। तब रात को 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन व्हाइट हाउस पहुँचे। अब कुछ ही समय बचा हुआ था हमारे भारत को आज़ाद होने के लिए, लेकिन कुछ लोग खुशी से बहुत नाच रहे थे और कहीं गर्मा गर्मी चल रही थी, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे थे बंटवारे के चक्कर में। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं। स्पीच के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और कहते हैं कि अब 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। और सब लोग बड़ी खुशी से नाचने लगे और सबके चेहरे खुशियाँ छाने लगी। सब अपना सीना चौड़ा करके नाच रहे थे कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। और खुशी तो होना ही था, जो कि हमारा देश 200 सालों से अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 के दिन सुबह 8:38 पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन का झंडा हटाकर अपना झंडा भारत का उसमें लहराया था और उसके बाद सारे शहर में खुशी का माहौल छा गया था। और सब लोग गांव में रेडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुन रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया, सब खुश हो गए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनके भाषण नहीं सुने, क्योंकि वो वहाँ थे नहीं। उस समय महात्मा गांधी वेस्ट बंगाल में आंदोलन में गए हुए थे। सारा हिंदुस्तान जहाँ खुशी का माहौल था, वहाँ अफरा तफरी का भी माहौल था। आपस में काफ़ी दंगा फसाद हो रहे थे। और इसी बीच जो रात 14 अगस्त 1947 के दिन भारत का विभाजन हुआ था और भारत 2 टुकड़ों में बँट गया था, जहां भारत ने अपना 3,47,737 किलोमीटर का एरिया हो चुका था, जो कि पाकिस्तान में विभाजित हो गया और रात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बँट गया। तो दोस्तों, इस बीच काफ़ी दंगे फसाद भी हुए थे और कुछ लोग हिंदुस्तान में रह गए और कुछ वहाँ पाकिस्तान में चले गए। जिसको जहाँ अच्छा लगा वहीं चले गए और इस प्रकार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो गया है। और जो है कि हमारे जितने भी भाई थे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सारे पहले आपस में भाईचारा से रहते थे, लेकिन इन सब के बीच में फूट डालने का एक मुख्य कारण जो था वो था अंग्रेज़ी शासन। अंग्रेज़ों ने इन दोनों में फूट डला दी थी और हिंदू और मुस्लिम का जो दंगे हो रहे हैं ये आजकल, ये सब अंग्रेज़ों के ही कृपा है। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम में फूट डलाकर शासन करने की नीति इनकी पहले ही थी। ये मोहम्मद जिन्ना है जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले ही आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए हिंदू और मुस्लिमों में फूट पड़ गई और वो आपस में लड़ने लगे। और ये सारी जो है बातें हैं, ये सब अंग्रेज़ों की वजह से हुई है। अंग्रेज़ों ने सारे हमारे हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में करके बांट दिया और हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए ही उन्होंने जातिवाद का सहारा लिया और आपस में हिंदू पाकिस्तान खूब लड़ते रहे। ये देखिए, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। आज़ादी से पहले हिंदू और मुस्लिम सब आपस में भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने दोनों के बीच में फूट डला। हिंदू पाकिस्तान विभाजन में काफ़ी लोग रो रहे थे क्योंकि देश बँट चुका था। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को यहाँ से विदाई दी थी, तो उनको काफ़ी बैंड बाजों के साथ विदाई दी थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनको मेहमानों की तरह विदा किया था बैंड बाजों के साथ। ये देखिए, बैंड बाजे बज रहे हैं और बैंड बाजों के साथ अंग्रेज़ों को यहाँ से विदा किया था और इस तरीके से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तान में दंगा फसाद काफ़ी हो रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़ रहे हैं और जातिवाद को लेकर आपस में ही काफ़ी लोग लड़ते रहते हैं। तो कुछ अभी भी कमियां हैं कि जो हम आज़ाद होने के बाद भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं, आपस में लड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम। और आपने देखा होगा यहाँ पे बांग्लादेश में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है। हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और आपस में हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा लेके लड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने हिंदुस्तान का भविष्य आगे सुधार सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सब लोग लड़ाई झगड़ा ना करें और आपस में भाईचारा के साथ रहें, तो हमारा हिंदुस्तान आगे काफ़ी उन्नति कर सकता है। जिस प्रकार से सूर्यदेव सबको रोशनी एक समान देते हैं, नहीं चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, रोशनी सबको एक जैसे मिल रही है और सबने इसी पृथ्वी पर रहना है। तो हमें आपस में सिर्फ इसी तरीके से रहना पड़ेगा, इंसानियत के साथ रहना पड़ेगा। सबका एक देम होना चाहिए, इंसानियत, और तभी हमारा हिंदुस्तान उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बारे में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल सिद्धि एंटरप्राइजेस।